नमस्कार दोस्तों, मैं रामचंद्र सिंह बाजा आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज है 8 मई 2020 और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो लगातार विदेशी निवेश आ रहा है उसके पीछे क्या कारण है। और साथ में हम वीडियो के लास्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर का पूरा विश्लेषण भी करेंगे। दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें और अगर आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं और अगर अपना डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हुए हैं उन लिंक्स के ऊपर जाकर आप 5पैसा या झड़ोदा दोनों में से किसी एक के साथ में जो है अपना डीमेट अकाउंट ऑनलाइन तुरंत ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाउडी प्रोग्राम के अंदर अमेरिका में बोला था कि डाटा इज न्यू ऑयल। दोस्तों, इस वर्ड से या इस पंक्ति से ये स्पष्ट होता है कि हमारे देश में डिजिटल प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में निवेश की अपार संभावनाएं हैं और उन्होंने आमंत्रित किया था विदेशी कंपनियों को भारत के अंदर निवेश करने के लिए। तो उसी का परिणाम है कि अभी जो विदेशी जो टॉप जो कंपनियां हैं, अमेरिका की कंपनियां हैं, वो भारत के अंदर हमारी जो टेक्नोलॉजी है, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर बड़ा निवेश कर रही हैं। और रिलायंस जो इंडस्ट्रीज है वो हमारे देश की एक प्रतिष्ठित कंपनी है और अभी जियो जो है डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर बहुत बेहतरीन सेवाएं प्रोवाइड करवा रही है और अच्छा जो है इसकी नेटवर्क ग्रोथ भी जो है अच्छी है। इसलिए बहुत सारी कंपनियां जो हैं रिलायंस के अंदर निवेश कर रही हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर जो है जो तीसरी जो डील हुई है उसके बारे में। अमेरिका की निजी इक्विटी फर्म विस्टा इक्विटी पार्टनर्स रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में 2.32% हिस्सेदारी के लिए 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। पिछले 2 हफ्तों में फेसबुक और सिल्वर लेक ने जियो में शेयर अधिग्रहण किया। इसके बाद यह जियो प्लेटफॉर्म की तीसरी डील है। देखिए, सबसे पहले फेसबुक ने जो है इन्वेस्ट किया, उसके बाद सिल्वर लेक जो टेक्नोलॉजी कंपनी है उसने जियो के अंदर इन्वेस्ट किया और अभी जो है विस्टा इक्विटी जो पार्टनर है वो जो है इसके अंदर निवेश करने जा रही है। शुक्रवार को जारी एक बयान में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने कहा कि यह निवेश 4.91 लाख करोड़ के इक्विटी मूल्य और 5.16 लाख करोड़ के उद्यम मूल्य के साथ जियो प्लेटफॉर्म के साथ किया गया है। दोस्तों, आगे बताया गया है कि अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी फर्म विस्टा इक्विटी पार्टनर्स दुनिया की सबसे बड़ी टेक फोकस्ड फंड है। अप्रैल में घोषित फेसबुक सौदे के मुकाबले विस्टा का निवेश 12.5% प्रीमियम पर किया गया है। विस्टा के चेयरमैन और सीईओ रॉबर्ट एफ स्मिथ ने कहा, हम आने वाले समय में डिजिटल सोसाइटी की क्षमता पर विश्वास करते हैं। जियो भारत में बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण कर रहा है। जियो की विश्व स्तरीय नेतृत्व वाली टीम के साथ साथ एक वैश्विक अग्रणी कारोबार के रूप में मुकेश अंबानी की दूरदृष्टि ने इसे डाटा क्रांति को आगे बढ़ाने का मंच बनाया है। उन्होंने कहा, हम भारत भर में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जियो प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर काम करने को रोमांचित हैं। उन्होंने कहा कि यह आधुनिक उपभोक्ता, लघु व्यवसाय और उद्यम प्रदान करने वाली दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। दोस्तों, इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर निवेश कर रही हैं और वो भी स्पेशल रूप से जियो प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, यह रिलायंस जियो में तीसरा बड़ा निवेश है। दुनिया की दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने जियो में 9.9% हिस्सेदारी 43,534 करोड़ रुपए में और टेक कंपनी सिल्वर लेक ने 1.55% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 5,655 करोड़ रुपए का निवेश किया था। इस हफ्ते की शुरुआत में रिलायंस जियो में सिल्वर लेक द्वारा किया गया निवेश भी फेसबुक सौदे के समान प्रीमियम पर था। 3 हफ्ते के अंदर जियो प्लेटफॉर्म ने टेक्नोलॉजी निवेशकों से 60,596.37 करोड़ रुपए जुटाए हैं। दोस्तों, ये जो राशि जुटाई गई है उससे रिलायंस इंडस्ट्री जो है जो जियो के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको मजबूत करेगा और आने वाले समय के अंदर अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रोथ करेगा। दोस्तों, ये जो निवेश आया है इससे रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने कर्ज को कम करने के साथ साथ में अब रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो के इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत करेगी। दोस्तों, आज सुबह 10:15 पर रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है 35.90 अंकों की बढ़त लेकर यानी 2.38% की बढ़त लेकर 1542 के लगभग जो है ट्रेड कर रहा है।
देखिए आज ये ओपन हुआ 1545 के ऊपर, हाई 1550 के ऊपर, लो जो है 1537 का बनाया था 10:15 तक। कल ये स्टॉक जो है 1506.95 के ऊपर क्लोज हुआ था और अभी जो है 1542.85 लगभग 10:15 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। दोस्तों मैंने अपने पिछले मार्च लास्ट की वीडियोज में जब ये स्टॉक जो है 900 के लगभग जो है ट्रेड करा था, उस समय मैंने इस स्टॉक के अंदर बाय रिकमेंडेशन दी थी कि मुझे कहीं ना कहीं एक आशा थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर जियो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है अच्छा निवेश आने वाले समय के अंदर आ सकता है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है, रिलायंस इंडस्ट्री जो है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एवं प्रोडक्शन, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, मार्केटिंग और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में काम करती है, साथ में रिटेल क्षेत्र में भी काम करती है और इसके साथ साथ में डिजिटल सर्विसेज भी रिलायंस जियो के रूप में प्रोवाइड करवा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 9,55,316 करोड़ रुपए। इस स्टॉक की करंट जो प्राइस है वो लगभग 1540 के लगभग जो है ये आज ट्रेड कर रहा है और इसका 52 वीक का हाई जो है 1617.80 और 52 वीक का लो जो है 875.65, 875 का इसका लो है। बुक वैल्यू इस स्टॉक की 715.10 है। स्टॉक का पीई जो रेशियो है वो 22.47 है और डिविडेंड यील्ड जो है 0.43% है। डिविडेंड यील्ड जो है काफ़ी कम है और इसके पिछले 3 सालों की जो सेल्स ग्रोथ है वो 27.60% है और रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक है उसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के 1 ईयर के चार्ट की। देखिए 1 ईयर के चार्ट को आप देखेंगे तो पाएंगे कि 19 दिसंबर 2019 को ये स्टॉक जो है 1609.95 अपने हाई के ऊपर ट्रेड करा था। उसके बाद में देखिए इसके अंदर हल्की गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर इसके अंदर थोड़ी गिरावट आई, फिर तेजी आई और उसके बाद में देखिए कोरोना वायरस की वजह से इसके अंदर लगातार जो है गिरावट ही आती गई। दोस्तों कोरोना वायरस या कोरोना महामारी के प्रभाव की वजह से ये स्टॉक जो है गिरकर 23 मार्च 2020 को 884.05 के ऊपर आ गया, यानी इसने उसी दिन जो है 875 रुपये का लो भी जो है टच कर लिया था। और उसके बाद में देखिए इस स्टॉक के अंदर जो तेजी आई उसके पीछे कारण आप सभी को मालूम है। सबसे पहले फेसबुक और रिलायंस की डील, ठीक है, जियो की डील। उसके बाद में देखिए टेक कंपनी सिल्वर लेक की जियो के साथ में डील और अभी जो है जो विस्टा इक्विटी जो पार्टनर्स है उसकी रिलायंस जियो के ऊपर डील, उसकी वजह से इस स्टॉक के अंदर देखिए तेजी देखी जा रही है। दोस्तों इसके 1 ईयर के चार्ट से हमें यह भी पता चल रहा है कि 1100 से 1200 की जो रेंज है वो इसका एक अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि ये स्टॉक जब जब इस रेंज में आता है उसके बाद में इस स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिलती है। दोस्तों कल यानी यस्टरडे को 7 मई 2020 को ये स्टॉक जो है 1506.95 के ऊपर क्लोज हुआ था और अभी जो है 1540 के ऊपर जो है ट्रेड हो रहा था। दोस्तों अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। देखिए जून 2019 यानी फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट जारी किया गया उसके अंदर कंपनी को जो है 10,104 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। क्वार्टर 2 के अंदर जो है कंपनी को 11,262 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। दिसंबर 2019 के अंदर क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट जारी किए गए उसके अंदर कंपनी को 11,640 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ और मार्च 2020 के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट जारी किया गया उसके अंदर कंपनी को 6,348 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। दोस्तों क्वार्टर 3 की तुलना में क्वार्टर 4 के अंदर जो है जो प्रॉफिट है उसके ऊपर दबाव देखने को मिला और प्रॉफिट जो है क्वार्टर 3 की तुलना में क्वार्टर 4 के अंदर जो है काफ़ी कम भी रहा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के सालाना रिजल्ट्स की। देखिए आप सालाना रिजल्ट्स में देखेंगे तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट को ध्यान से देखिए, 2017 की तुलना में 2018 के अंदर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिली और उससे भी ज़्यादा ग्रोथ जो है मार्च 2019 के अंदर जो रिजल्ट जारी किए गए उसके अंदर देखने को मिली। तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कंपनी का लगातार बढ़ रहा है। देखिए मार्च 2017 के अंदर जो रिजल्ट जारी किए गए फाइनेंशियल ईयर 2016-17 के लिए उसके अंदर कंपनी को 29,901 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ। वहीं मार्च 2018 के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए जो रिजल्ट जारी की गई उसके अंदर कंपनी को 36,075 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ और मार्च 2019 के अंदर जो रिजल्ट जारी किए गए फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए उसके अंदर कंपनी को 39,588 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। तो आप देख रहे हैं कि ईयर टू ईयर कंपनी का मुनाफा लगातार बढ़ रहा है, तो एक अच्छी बात है।
दोस्तों अब बात कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर की। देखिए मार्च 2017 के अंदर जो रिजल्ट जारी किया गया उसके अकॉर्डिंग कंपनी का अर्निंग पर शेयर जो है 50.52 था। वहीं मार्च 2018 के अंदर जो रिजल्ट जारी की गई उसके अकॉर्डिंग कंपनी का अर्निंग पर शेयर 60.92 था। और मार्च 2019 के अंदर जो रिजल्ट जारी किए गए उसके अंदर कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़कर 66.80 हो गया। तो देखिए दोस्तों कि अर्निंग पर शेयर जो है कंपनी का लगातार बढ़ रहा है, तो ये एक अच्छी या पॉजिटिव जो है न्यूज़ है निवेशकों के लिए। वहीं देखिए मार्च 2017 के जो रिजल्ट जारी किए गए उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने जो डिविडेंड पे आउट किया वो 11% किया। मार्च 2018 के अंदर जो रिजल्ट जारी किए गए उसके अकॉर्डिंग 10% डिविडेंड पे आउट किया। और मार्च 2019 के जो रिजल्ट के अंदर जो रिजल्ट जारी किए गए उसके अकॉर्डिंग भी कंपनी ने 10% का डिविडेंड पे आउट किया। तो इस प्रकार से कंपनी जो है डिविडेंड भी अच्छा पे कर रही है। अभी बात करते हैं कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की। देखिए पिछले 10 सालों के अंदर कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 14.12% रहा। वहीं पिछले 5 साल के अंदर 5.49% रहा। और पिछले 3 सालों के अंदर कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 27.60% रहा। देखिए अभी बात करते हैं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की। पिछले 10 सालों के अंदर प्रॉफिट ग्रोथ कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो 10.27% रहा और पिछले 5 सालों के अंदर 13.94% रहा। तथा पिछले 3 सालों के अंदर कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है 10.02% रहा। अभी बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की कि इक्विटी शेयरों के ऊपर कंपनी ने किस प्रकार से रिटर्न दिया। पिछले 10 सालों के अंदर कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी 12.03% दिया। पिछले 5 सालों के अंदर 12.14% दिया और पिछले 3 सालों के अंदर भी कंपनी ने 12.21% दिया। और लास्ट ईयर की तुलना के अंदर कंपनी ने 11.65% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में। देखिए मार्च 2017 के अंदर जो रिजल्ट जारी की गई उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर 2,17,475 करोड़ रुपए का कर्ज था। मार्च 2018 के रिजल्ट जारी की गई उसके अनुसार कंपनी के ऊपर 2,39,843 करोड़ रुपए का कर्ज था। मार्च 2019 के अंदर जो रिजल्ट जारी की गई उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर 3,07,714 करोड़ रुपए का कर्ज था। और मार्च 2020 में जो रिजल्ट जारी किए गए अभी उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर 2,91,417 करोड़ रुपए का कर्ज है। तो देखिए जो फाइनेंशियल 2019-20 के अंदर कंपनी ने अपने ऊपर जो कर्ज था उसको कम किया है। देखिए कंपनियां जो है अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए कर्ज लेती हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने ऊपर जो कर्ज को लगातार कम कर रही है। और अभी देखिए बहुत सारी जो डील्स जो हैं इस कंपनी के साथ हो रही हैं, तो उसकी वजह से भी देखिए आने वाले समय के अंदर इसके ऊपर जो कर्ज है उसके अंदर कमी देखने को मिलेगी। दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट से हमें यह भी पता चल रहा है कि कंपनी की टोटल एसेट्स वैल्यू है यानी कंपनी की कुल परिसंपत्तियां हैं उनके अंदर भी अच्छी खासी वृद्धि देखी जा रही है। तो ये भी एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज है कि कंपनी की जो टोटल एसेट्स वैल्यू है लगातार इंक्रीज हो रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कैश फ्लो की। देखिए मार्च 2017 के अंदर जो रिजल्ट जारी किए गए उसके अकॉर्डिंग कंपनी का जो नेट कैश फ्लो था वो नेगेटिव में 8,034 करोड़ रुपए था। वहीं मार्च 2018 में जो रिजल्ट जारी किए गए उसके अकॉर्डिंग कंपनी का नेट जो कैश फ्लो था वो पॉजिटिव में 1,266 करोड़ रुपए था। और मार्च 2019 के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए जो रिजल्ट जारी किया गया उसके अकॉर्डिंग कंपनी का नेट कैश फ्लो जो था वो 3,257 करोड़ रुपए था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पिछले जो कुछ सालों के अंदर 2-3 सालों के अंदर ईयर टू ईयर कंपनी का नेट कैश फ्लो जो है वो सकारात्मक रहा है और उसके अंदर ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। दोस्तों अब वीडियो के लास्ट में बात कर लेते हैं कि क्या हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए पिछले कुछ जो सप्ताह थे उसके अंदर लगातार रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर और रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी जो उसका डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है रिलायंस जियो उसके अंदर लगातार जो है विदेशी कंपनियां जो है निवेश कर रही हैं। पहले फेसबुक, उसके बाद में जो है सिल्वरटेक और अब जो है विस्टा इक्विटी पार्टनर्स। तो आप जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर निवेश कर सकते हैं। लेकिन अभी जो 1500 या 1550 के बीच का जो लेवल है उसके अंदर अगर आपको निवेश करना है तो आप स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर ही निवेश करें, एक साथ निवेश ना करें, ये मेरी आपको सलाह रहेगी। दोस्तों मैंने जो पुराने वीडियो जो बनाए थे
आप देख सकते हैं कि मार्च के लास्ट में जो मेरे वीडियोस हैं उसके अंदर भी जब ये स्टॉक जो है 900 रुपए के लगभग जो ट्रेड करा था, तो उस समय मैंने आपको इस स्टॉक के अंदर निवेश करने की सलाह दी थी। उसके बाद में भी जो बहुत सारे जो वीडियोज मैंने बनाए थे उसके अंदर 1000 रुपये, 900 से 1000 रुपये की जो रेंज थी उसके अंदर भी मैंने निवेश करने की सलाह दी थी। लेकिन अब चूंकि ये स्टॉक जो है लगभग 52 वीक के हाइक को टच करने वाला है। अभी देखिए 1500 से 1550 के बीच में ये स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है। तो इस लेवल के ऊपर अगर आपको निवेश करना है तो स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर निवेश करना है, ये मेरी सलाह रहेगी। दोस्तों यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।